हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं, देखेंगे हम कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज आज शाम को अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। आपको जानना है ना कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे, किस तरीके की एनर्जी थी, क्या फीलिंग्स थी, क्या इमोशंस थे, आपके पार्टनर आखिरकार क्या कुछ बातें कर रहे थे आपके लिए। ठीक है, ये चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो आज की रीडिंग आप सबके सामने होने वाली है, हर रोज हुई होती है। एंड यस ध्यान रखिएगा कि रीडिंग सबके लिए हो रही है और जो लाइंस मैं बोलूंगी एक डायलॉग फॉर्म में रहेगी। आपको जैसे पता चलेगा कि आपके पार्टनर ने क्या कहा और उनके दोस्तों ने क्या रिप्लाई किया। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता चलेंगी। सो आपको ये ध्यान रखना है, मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रही हूँ, क्योंकि लोग कमेंट करते हैं कि आप जो है ये करती हैं वो करती हैं। तो जिनको लगता है ठीक है, आपकी जो सोच है आपको मुबारक। ठीक है सो मुझे जो यहाँ एनर्जी नजर आएंगी वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर आखिरकार आपके लिए है ना, आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे आज शाम। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं एंड मैं आप सबको कहूंगी बी पॉजिटिव एंड इस रीडिंग को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप आप अपने पार्टनर का नाम ले रहे होंगे एंड आपने ले लिया होगा। सो अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, थैंक यू। सो यस आपके जो पार्टनर हैं, देखिए दिन भर की भागम भाग, दिन भर की भाग दौड़ से थक चुके हैं आपके पार्टनर, है ना। फिर भी आपके पार्टनर जो है अपने जो है ऑफिस कलीग यानी कि उनके जो दोस्त हैं उनके ऑफिस में ही काम करते हैं एंड उनके साथ ही ये व्यक्ति बातें करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, शाम के समय में एंड बातें इन लोगों की होती हैं कि यार जिंदगी में आजकल परेशानियां बढ़ गई हैं। आपके पार्टनर कहते हैं कि आजकल ना इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गए हैं ना जिसका कोई हद नहीं है। क्या करना है नहीं करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हर जगह लाइफ के ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं यार। इनके दोस्त कहते हैं कि बात तो है कि हर जगह ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जॉब में इतना प्रॉब्लम चल रहा है इसके वजह से शायद तू परेशान हो गया है, इतना स्ट्रेस मत ले, सब ठीक हो जाएगा। आपके पार्टनर कहते हैं यार सिर्फ सिर्फ जॉब में ही परेशानी नहीं है, परेशानी दोनों जगह है। ठीक है, मतलब जॉब में तो है ही है ठीक है, पर्सनल लाइफ में भी बहुत परेशानी चल रही है, पर्सनल लाइफ में भी यही चीजें चल रही हैं यार, ये वो ऐसे वैसे, है ना। सो बहुत ज्यादा मैं टेंशन में हूँ, बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं।
कभी-कभी जो है ना मैं सोच के परेशान हो जाता हूँ कि यार आखिरकार ऐसा हो क्या गया है? आखिरकार ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ? मैं तो उस किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचता और मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो जाती हैं मुझे आइडिया भी नहीं लगता है। बहुत अंदर से ही अंदर जो है ना मैं अपने आप को स्टक फ़ील करता हूँ। अंदर से स्टक सी एनर्जी फ़ील होती है मुझे। कभी-कभी मुझे लगता है कि यार शायद मैंने गलती कर दी। अब पता नहीं क्यों ये प्रॉब्लम्स आ रही है और गुस्सा भी इतना आ रहा है ना कि परेशान हो गया हूँ। सो आपके पार्टनर कहते हैं ये बातें, इनके दोस्त कहते हैं यार देख, जितना जिस बारे में सोचेगा ना उतना उस चीज़ को लेकर के टेंशन होती है। सो अपने आप को, अपने मन को थोड़ा-सा शांत करने में लगा, ठीक है? इतना भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लगता है कि तुझे है, ठीक है? बट तू इतना स्ट्रेस ले रहा है तो मैं कहूँगा अपने स्ट्रेस पे कंट्रोल कर, ठीक है? अपने स्ट्रेस पे थोड़ा तू कंट्रोल कर, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना स्ट्रेसफुल लाइफ़ तू जिएगा ना फिर तुझे ही प्रॉब्लम होगी। मैनेज कर चीज़ों को। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं यार मैनेज करने की कोशिश ही कर रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों क्यों हो रहा है ये? अक्सर मेरे साथ क्यों होता है? हर चीज़ में डिले होता है, हर चीज़ में डिले होता है, हर चीज़ में मुझे ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते हैं। क्या करूँ मैं? आपके पार्टनर कहते हैं कि यार हर चीज़ में ऑब्स्टिकल्स तो नहीं होने चाहिए, मतलब इनके दोस्त कहते हैं कि हर चीज़ में तो ऑब्स्टिकल्स नहीं होने चाहिए। कोई और प्रॉब्लम है क्या तुझे? फिर आपके पार्टनर कहते हैं यस यार, मेरी लाइफ में यही तो चल रहा है, ऑब्स्टिकल्स ही ऑब्स्टिकल्स है मेरी लाइफ में यार। मुझे कभी-कभी समझ नहीं आता कि यार कैसे कहूँ, क्या कहूँ? कैसे मैं बोलूँ यार कि मेरे साथ चल क्या रहा है? यार मेरे रिश्ते में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तुम देखोगे ना तो हर जगह तुम्हें बस परेशानियाँ, 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 यही तुम्हें दिखेगा। मेरी लाइफ में ये चीज़ें क्यों होती हैं, मैं नहीं जान पाता, मैं नहीं समझ पाता। जबकि मैं बैलेंस बनाना चाहता हूँ। मैं अपने रिश्ते को सही लेवल पे चलाना चाहता हूँ, सही लेवल पे मैं अपने रिश्ते को ना देखना चाहता हूँ, पर शायद ये हो नहीं पाएगा। इनके दोस्त कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों बोल रहा है? जब तेरे रिश्ते हैं तो तुझे ही सँभालना होगा। तेरे रिश्ते को कोई और तो सँभालेगा नहीं, तेरे रिश्ते में कोई और एंट्री करेगा नहीं, तेरे रिश्ते में कोई और इंटरफेयर क्यों करेगा? तुझे इन चीज़ों को समझना चाहिए, इन बातों को समझना चाहिए। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं समझ चुका हूँ, मैं जान चुका हूँ। अब मैं होपलेस सा भी हो चुका हूँ यार कि छोड़ो जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। अब ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं ना यार कि अब समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। कभी-कभी ना मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी ना बढ़ जाती है और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ ना जिसकी कोई हद नहीं रहती है। बहुत ज़्यादा मैं अंदर ही अंदर टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ मैं। क्या कहूँ मैं? कुछ समझ नहीं आता मुझे। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं करना क्या है, एक नई शुरुआत कर, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर, नई शुरुआत करो यार। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी लाइफ़ में ना छोड़ देनी चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपनी लाइफ़ में अगर कुछ सैक्रिफ़ाइस करके मिल रहा है तो उसे ले लेनी चाहिए, ठीक है? तो तुम्हें जो है ना थोड़ा-सा वो करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, ठीक है?
समझना चाहिए तुम्हें। तुम आखिर समझते क्यों नहीं हो? जानते क्यों नहीं हो? सो आपके पार्टनर के दोस्त, है ना? आपके पार्टनर के दोस्त ने तो इनको ये सजेशन दिया है। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं भी सोचता हूँ कि मैं उसको कॉल कर लूँ, मैसेज कर लूँ, बात कर लूँ। फिर होता है कि यार मैं बात करूँ कि ना करूँ, या मेरा बात करना ठीक रहेगा उससे? मैं तो यही सोच के थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ और मुझे लगता है कि यार मैं थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ। अपने मन को कंट्रोल कर लेता हूँ कि नहीं, मुझे उतनी ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, उतनी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि उसका कुछ अपना प्रॉब्लम हो, है ना? सो इसकी वज़ह से मैं उसकी लाइफ़ में दखल-अंदाज़ी पसंद नहीं करता। लेकिन जिस तरीके से दखल-अंदाज़ी मतलब हो रही है, मैं अपने आप को फ़ील कर रहा हूँ, ठीक है? अंदर से मुझे लग रहा है कि शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। शायद मेरे अंदर की फीलिंग्स, मेरे अंदर के इमोशंस यही कह रहे हैं। जवाब में मुझे यही मिल रहा है कि मुझे ये करना होगा, वो करना होगा, ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा। यार रिश्ते में कभी-कभी ना मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं कभी-कभी ना इम्पल्सिव हो जाता हूँ और इसी की वज़ह से मुझे लगता है ना कि इतना डिले हो जाता है। ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं यार। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि देख, कोई भी चीज़ होती है ना, मैच्योरिटी से करनी होती है। हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है। अक्सर इंसान ऐसा होता है, ऐसा करता है। हड़बड़ में गड़बड़ हो जाती है, बट इतना भी नहीं कि सब कुछ तुम गँवा बैठो, ठीक है? तो अपने मन को थोड़ा-सा कंट्रोल रखो, अपने दिल को थोड़ा कंट्रोल रखो, ठीक है? टेंशन थोड़ी कम लो एंड येस, मैं कहूँगा कि अपने मन को, अपने दिल को थोड़ा-सा समझाने में जो है ना, यहाँ पे भरोसा रखो, ठीक है? समझाकर थोड़ा-सा चीज़ें करनी ज़रूरी हो जाती हैं। अपने रिश्ते को थोड़ा-सा चेंज करना तुम्हारा बनता है, ठीक है? मुझे अंदर से ये फ़ील हो रहा है। आपके जो पार्टनर है ना, वो कह रहे हैं कि यार मेरी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है, समझ में आता ही नहीं है। कभी लगता है कि सब कुछ अच्छा-अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और फिर पल भर में लगता है कि यार कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। पता नहीं यार क्यों होता है ये मेरे साथ बार-बार? क्यों इस तरीके से मुझे बार-बार फेस करना पड़ता है? और आज से नहीं, ये मैं बहुत टाइम से फेस कर रहा हूँ। जो मेरी लाइफ में चल रहा है ना, ये मैं बहुत टाइम से फेस कर रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो बहुत चीज़ें हो रही है यार गड़बड़ मेरी लाइफ में। मैं सोचता हूँ कि अ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ। फिर लगता है कि यार कैसे कर लूँ, मैं क्या करूँ? बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर एक जैसे होती है ना कि मतलब दिल करता है ना कि मैं उसके पास जाऊँ, अपना दुःख-दर्द सब कुछ कह दूँ, लेकिन नहीं कह पाता। उनके दोस्त कहते हैं कि यार तो या तो तुझे मिलना पड़ेगा या बात करनी पड़ेगी, सीधी-सी बात है। इन 2 चीज़ों में से ही तुझे करना पड़ेगा ना, अदरवाइज़ तेरे पास क्या है, मतलब दूसरा ऑप्शन तो नहीं है ना। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, मेरे पास ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है, इसलिए तो मैं कन्फ्यूज़न में हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ? मैं सीरियसली डिसीज़न नहीं ले पा रहा। सीरियस होकर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। अंदर से वो एक जो बेचैनी है, जो बेताबी है मेरे अंदर ना, दिन प्रतिदिन लगातार होती चली जा रही है। नो डाउट जो है ना, मैं क्रिएट करने का कोशिश करता हूँ कि नहीं, मेरे मन में कोई डाउट ना आए या कोई टेंशन ना आए। एक काम का टेंशन अलग और इसका टेंशन अलग हो जाता है यार। जब भी फ्री टाइम मिलता है तो मेरे दिमाग में वही घूमने लगती है। क्या हो जाता है मुझे कुछ समझ नहीं आता।
क्या करूँ मैं? अपने दिल-दिमाग को कैसे काबू करूँ मैं? मुझे कुछ आइडिया नहीं लग पाता। सो इनके दोस्त कहते हैं कि देख, अपने मन को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। कन्फ्यूज़न ख़त्म कर, जो भी है तेरे दिल में ना, वो कन्फ्यूज़न तो तुझे ही ख़त्म करनी पड़ेगी ना, कोई और तो ख़त्म नहीं करेगा। कोई और तो किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकता है, ठीक है? कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर तू अपने रिश्ते को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर के तू इस तरीके से नहीं करेगा, नहीं आगे बढ़ेगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। अपने कनेक्शन में तू बात आगे बढ़ा, अपने कनेक्शन को तू देख, समझ, जान, है ना? क्लैरिटी लेके आ। जब तू क्लियर हो जाएगा ना अपने रिश्ते में, अपने कनेक्शन में, तो सारी बातें क्लियर हो जाएँगी। तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर कन्फ्यूज़न में हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं। ये कह रहे हैं, ठीक है? ये कह रहे हैं कि यार मुझे डिसीज़न ही तो लेने नहीं आ रहा है ना कि मुझे क्या करना है। दिक्कत तो मुझे इसी बात की हो रही है ना कि मैं डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूँ, मैं कनेक्शन को आगे नहीं लेके जा पा रहा हूँ। प्रॉब्लम्स मेरे अंदर वही है। कहीं न कहीं मैं अपने आप को बहुत अकेलेपन में फ़ील करने लगता हूँ यार। बहुत अकेलेपन में, बहुत खालीपन में मैं फ़ील कर रहा हूँ। एंड कभी-कभी लगता है कि यार सब कुछ छोड़ दूँ, ठीक है? यहाँ से दूर चला जाऊँ, अपने जॉब को चेंज कर लूँ मैं। मुझे कभी-कभी ये फ़ील होता है कि जॉब चेंज करना सही रहेगा शायद। आपके पार्टनर कहते हैं आपके पार्टनर कहते हैं कि ठीक है, मैं क्या करूँ यार बता ना? इनके दोस्त कहते हैं कि देख, जॉब चेंज करने से या इधर-उधर भागने से तुझे नहीं होगा। इधर-उधर भाग के तू क्या करेगा? कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्या करूँ, ना करूँ, कैसे करूँ, ना करूँ, कुछ समझ नहीं आता मुझे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं अपने आप को, अपने दिल को, अपने मन को थोड़ा-सा समझाने में लगा रहता हूँ। अपने मन को, अपने दिल को थोड़ा-सा अ, सोचता हूँ कि समझा लूँ, जान लूँ, समझ लूँ, है ना? लेकिन यार फिर नहीं हो पाता। खुद के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की है मैंने, पता है तुझे? बहुत कंट्रोल किया है मैंने। खुद को जो है ना, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है। लगता है जैसे कि नहीं, नहीं, मुझे इतना भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, या ये काम नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वैसे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है? आपके पर्सन के अंदर ये दिख रहा मुझे, ठीक है? आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार फ्यूचर को लेकर के तुम ये सारी बातें कर रहे हो। फ्यूचर को लेकर क्या तुम सोच रहे हो? क्या तुम जान रहे हो? आपके पार्टनर कह रहे हैं यार मैं फ्यूचर ही तो देख रहा हूँ। उसके साथ मुझे फ्यूचर ही तो बनाने का था। अभी भी बनाना चाहता हूँ फ्यूचर ही उसके साथ। लेकिन नहीं बना पा रहा, ठीक है? फ्यूचर नहीं बना पा रहा मैं। मैं उसको लेकर बहुत क्लियर हूँ। मेरे साथ वो फ्यूचर, मतलब एक होता है ना कि मैं उसके साथ फ्यूचर बनाने के लिए इच्छुक हूँ, लेकिन उसका मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ है इंटरेस्टेड या नहीं है, ठीक है? इसकी वजह से मैं पीछे हट रहा हूँ कि क्या करूँ मैं? कैसे करूँ मैं? उनके दोस्त कह रहे हैं तो फिर पीछे क्यों हटना यार? पीछे हटेगा तू अफ़सोस करेगा, ज़िंदगी भर अफ़सोस करता रहेगा कि तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। क्या मतलब बनता है? अपने आप को तो पॉज़िटिव कर यार। अपने आप को थोड़ा-सा पॉज़िटिव कर, अपने रिश्ते को थोड़ा तो पॉज़िटिव कर, ठीक है? अफ़सोस में बैठा रहेगा तो तुझे लगता है कि अच्छा लगेगा? अफ़सोस किसी चीज़ का नहीं जाता है जल्दी अंदर से, ठीक है?
आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, अफ़सोस तो अभी भी होता है मुझे। अभी भी बहुत अफ़सोस होता है कि मतलब कि क्यों हो गया? या ये नहीं होना चाहिए था। अंदर से अजीब-सा मतलब घुटन-सा महसूस होता है मुझे कि क्या हो गया ये मुझे? मैं तो इसको करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। फिर ये मेरे साथ क्यों हो गया? यार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा मेरा दिल जो है ना बहुत रोता है उसके लिए। मेरे दिल को जो है ना मैंने बहुत बहुत सँभाला है। बहुत दिल के हर लेयर को मैंने समझने की कोशिश करी है। हर चीज़ में उसका ही नाम आता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भई आपके पर्सन अंदर ही अंदर मतलब घुटन-सा महसूस कर रहे हैं और ये व्यक्ति वही कह भी रहे हैं अपने दोस्त से। इनके दोस्त कहते हैं कि देख, अगर वो मैच्योर है, तुझे लगता है कि वो तेरे लायक है, मैरिज मटेरियल है, उसे अगर तूने गलती करी है तो माफ़ी माँगने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है? अपने आप को तुम कर सकते हो, अपने आप को तुम चेंज कर सकते हो, उसके लिए चेंज कर सकते हो, ठीक है? अपने रिश्ते को बहुत पॉज़िटिव तुम कर सकते हो, नेगेटिविटी को तुम दूर रखो ना, पॉज़िटिविटी को तुम अट्रैक्ट करो। पॉज़िटिविटी को तुम अट्रैक्ट करो और वहीं से तुम वो करो ना, भाई तुम ये चीज़ें थोड़ा-सा सोच समझ के करो, ये बातें तुम थोड़ा सोच समझ के करो, ठीक है? अपने रिश्ते को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अपने रिश्ते में बहुत चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं, ठीक है? अपने रिश्ते में बहुत एक होता है ना कि अपने रिश्ते को बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार वही तो सोच समझ रहा हूँ, वो किसी और के साथ है भी कि नहीं है ये भी मुझे नहीं पता है अभी। मतलब किसी और के साथ कनेक्शन तो नहीं है उसका, इसका भी मुझे डर है यार। मुझे डर लगता है कि कहीं अगर वो किसी और के साथ चली गई हो या उसकी लाइफ़ में कोई और हो, तो मैं कहीं उसकी लाइफ़ बर्बाद ना कर दूँ फिर जाके। इनके दोस्त कहते हैं कि यार पागल है क्या तू? शांत रह, क्या हो गया है तुझे? क्यों ऐसे कर रहा है? तू उसे जानता है, समझता है, मानता है, अब क्या चाहिए तुझे? अब क्या चाहिए तुझे? अब अपने रिश्ते को तू समझकर, जानकर देख ना, है ना? अपने रिश्ते को समझकर, जानकर तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए यार कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है? डिसीज़न लो तुम, उसे इतना भी नहीं जान पाए, वो भी नहीं समझ पाए तुम। आपके पार्टनर कह रहे हैं यार मैं मेंटली बहुत परेशान हूँ, बहुत, बहुत, बहुत परेशान हूँ अंदर से। समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या कहूँ, ना कहूँ? एक अंदर से जो है ना, वो घबराहट-सी फ़ील हो रही है मुझे। अंदर से जो बेचैनी है ना, वो मुझे फ़ील हो रही है। कहीं न कहीं मैं अंदर से एक वो वाइब फ़ील कर रही हूँ ना, जो आपके पार्टनर को बहुत तकलीफ़ दे रही है, ठीक है? इनके दोस्त कह रहे हैं कि देख इस तरीके से करेगा तब तो नहीं होगा। इस तरीके से चीज़ें करेगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सो अपने आप को थोड़ा-सा पॉज़िटिव करना होगा तुझे, अपने आप को थोड़ा समझना होगा तुझे, समझ-समझ के आगे बढ़ना होगा तुझे। फालतू की बातें, फालतू की चीज़ें सोचना बंद कर, ठीक है? अपने रिश्ते को थोड़ा-सा जान, क्या है, क्या नहीं है। आपके पार्टनर कहते हैं यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे, मैं इतना अपसेट हो गया हूँ ना, कि कुछ समझ नहीं आता मुझे।
बहुत अंदर से एक मैं यार कैसे रहूँगा उसके बगैर, मैं ये भी सोच के थोड़ा-सा वो हो जाता हूँ। मेरे दिल-दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत टेंशन हो रही है मुझे। कहीं न कहीं वो जो बेचैनी है ना मेरे अंदर, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। बेचैनी, बेताबी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। कहीं न कहीं मेरे अंदर, मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझाने की सोचता हूँ, लेकिन नहीं हो पाता। इनके दोस्त कहते हैं कि यार देख, दिल-दिमाग में जंग तूने छेड़ी है ना, तूने ही छेड़ा है, तूने ही ये चीज़ें करी है ना, तो अपने दिल-दिमाग को थोड़ा-सा कंट्रोल में रख, है ना? समझ, जान और उसको लेकर के क्लियर रह, क्लियर हो जा, अपने रिश्ते को लेकर के तू क्लियर हो जा, ठीक है? दिल-दिमाग की जंग जो है ना, वो ख़त्म कर तू। आपके पार्टनर कह रहे हैं, यार मैं क्या कहूँ, मेरी कन्फ्यूज़न ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। मैं उसे लेकर बहुत फैंटेसाइज़ करता हूँ, बहुत कन्फ्यूज़न में हो जाता हूँ। मैं ओवरथिंकिंग करने की वज़ह से कन्फ्यूज़न में हो जाता हूँ यार, और कोई बात नहीं है। ओवरथिंकिंग करने की वज़ह से। सो इनके दोस्त कह रहे हैं ये बातें। आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है? आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं, और आपके पार्टनर जो है ना, वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में है एक्चुअल में देखा जाए तो। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि देख, कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा तो क्रिएट होगा, कन्फ्यूज़न ख़त्म करेगा तो ख़त्म होगा। तो तू ट्राई कर ख़त्म करने का, है ना? तू ट्राई कर ख़त्म करने का, सब चीज़ ठीक हो जाएगा, ठीक है? नो डाउट हर एक चीज़ जो है ना ठीक हो सकती है, अगर तू करे तो, अदरवाइज़ कुछ ठीक नहीं होगा, ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं होगा। आपके पार्टनर कहते हैं, यार हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी ज़्यादा है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत, बहुत, बहुत है, एंड जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना मेरी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ, बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न जो भी है तेरी ना, वो तू ख़त्म कर सकता है, ठीक है? कन्फ्यूज़न ख़त्म कर सकता है तू। रिश्ते को बनाने में हमें बहुत एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं, ठीक है? आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि देख, कन्फ्यूज़न एक बार ख़त्म हो जाएगी ना, तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, इतना तू मान ले। तो इनके दोस्त कहते हैं कि ये बातें, आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, बस मैं शादी करना चाहता हूँ उसके साथ। मेरे मेरे अरमान ऐसे हैं कि मैं शादी करना चाहता हूँ उसके साथ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ शादी करूँ, उसके साथ अपने कनेक्शन को बनाऊँ, ठीक है? मैं कभी भी जो है ना, मैं गलत बातें नहीं करना चाहता उसको लेकर, ठीक है? मेरे मन में जो बातें हैं ना, वो काफ़ी क्लियर हैं उसको लेकर के। मैं सच में उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहता। दिल में तो चाहत है उसके साथ आगे बढ़ने की, बट होता है ना कि कैसे, कैसे? तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ। आपके पार्टनर कहते हैं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, ये तो मुझे कन्फ़र्म है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मेरे दिल में जो है प्यार उसी के लिए है, बाकी किसी और के लिए नहीं है। किसी और से कोई मुझे उतना ज़्यादा वो अटैचमेंट है ही नहीं। किसी और से कुछ भी जो है ना, मुझे कोई लेना-देना नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरे दिल में जो चाहत है, उसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग चाहत क्यों ना हो यार, मैंने उसे मन से चाहा है।
मैंने उसे दिल से चाहा है तुझको, चाहूँगी हरदम, यही रहा है मेरा। मैं उसे भुला नहीं पा रहा और भुला भी नहीं पाऊँगा, मुझे ये भी पता है। तो मैं अपने आप को उसकी तरफ जो है डाइवर्ट ज़रूर करूँगा। मैं अपने आप को देखता हूँ उसके अंदर, उसके मन में कि मैं ही हूँ। आपके पार्टनर कहते हैं तो फिर इनके दोस्त कहते हैं कि तो फिर क्यों ये चीज़ें करता है, ठीक है? फिर ये चीज़ें क्यों कर रहा है? बात ही खत्म है ना फिर। लाइफ में तुझे आगे बढ़नी है, आगे चीज़ें करनी है, बस बात खत्म। रिश्ते को लेकर के तुझे क्लैरिटी है ना? क्लैरिटी नहीं है तो फिर तू क्लैरिटी लेके आ, देख क्या समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है? सो आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, मुझे वो लाना पड़ेगा। ठीक है? सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आज की आपकी इस रीडिंग में। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर गाइज़। एंड मैं आपसे मिलती हूँ फिर से अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।